Hello everyone, how are you all? I hope you all are very good and you all are working very hard to score 200 plus marks in FCAT exam. Okay, I'm here in front of you just to play my role to help you out in your preparation with the current affair video. So this is going to be the first video in the current affair series and we are going to look into it. So let's dive in. Okay, हमारा पहला टॉपिक इज फिगेरियन कैप्स। तो व्हाट आर फिगेरियन कैप्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? फिगेरियन कैप्स जुड़ी हुई हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एंड ये हमारे एफकैट में जरूरी क्यों है? व्हाई आर वी स्टडीइंग देम? क्योंकि ये हैं मैस्कट। किस चीज का मैस्कट बनाया गया इन्हें? ओलंपिक्स का। कौन से ओलंपिक्स का? 2024 ओलंपिक्स का मैस्कट है फिगेरियन कैप्स। और साथ ही साथ ये पैरालंपिक्स 2024 का भी मैस्कट है। ओके, याद रखिएगा फिगरिंग कैप्स। लांस नायक मंजू, व्हाई इज शी वेरी इंपॉर्टेंट? ये बनी है फर्स्ट फीमेल आर्मी पर्सनल, ठीक है, फर्स्ट फीमेल आर्मी पर्सनल जो है स्काई डाइवर। इन्होंने स्काई डाइविंग की है। ओके, और इनके बारे में थोड़ा सा हम रिकॉर्ड देखें तो किससे बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है सीएमपी, दैट इज कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। ये आर्मी की है कोर है। क्या नाम है? कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। आई होप आप इसको याद रखेंगे। काशी तमिल संगम, व्हाई इज काशी तमिल संगम इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वेन्यू। वेन्यू क्या है? वाराणसी। गेस्ट कौन है? यू कैन लुक इन टू द पिक्चर। गेस्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? टू फ्यूज द कल्चर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इसमें बहुत सारे डांस किए गए थे, मेले लगे थे, फेयर्स हुए थे एंड कल्चर एग्जीबिशंस हुई थी ताकि हम नॉर्थ और साउथ के कल्चर को फ्यूज कर सकें। ओके, यंग प्रोफेशनल स्कीम, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। व्हाई इज यंग प्रोफेशनल स्कीम इज इन न्यूज? बिकॉज जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने यूके गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है दैट एवरी ईयर 18 से 24 साल के 3000 डिग्री होल्डर बच्चे इंडियन ओरिजिन के यूके जाएंगे टू सीक हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन और जॉब्स। ओके, बट उन्हें टाइम पीरियड मिलेगा कितने साल का? उन्हें टाइम पीरियड मिलेगा 2+ ईयर्स का। 2 या 2 से अधिक साल वो इतने साल तक वहां पे स्पेंड करेंगे यूके में। ओके, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ही नहीं, साथ ही साथ इसके लिए आपके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि इसकी थीम क्या रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब होता है? ये होता है 20 नवंबर को। इसकी थीम क्या है? उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। ओके, मूविंग हेड। 53rd इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया, किसने करवाया था? ये करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें एक अवार्ड आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अवार्ड हर साल पूछा जाता है, उसका नाम है फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। इस बार किससे मिला? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिला है चिरंजीवी को। आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहां पर मौजूद है चिरंजीवी सर। ओके, ये आपको याद रखना है। ITTF 8TTU एशियन कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफकैट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है जब फर्स्ट टाइम कोई फीमेल कुछ करती है। तो लांस नायक मंजू वाला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What does ITTF stands for? It is Indian Table Tennis Federation. Okay, okay. अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ये, और ये जो हम सामने कैरेक्टर देख रहे हैं हुई शी, तो इनका नाम जो है, इनका नाम है मनिका बत्रा, ठीक है। और ये फर्स्ट प्लेयर बनी है जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है एट आईटी ITTF ATTU एशियन कप में। ओके, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो ये है कि इस बार इसकी चेयर किसको मिली है, सॉरी चेयर किसको मिली है, दैट मीन्स इसको हेड किसने किया है, तो नन अदर देन इंडिया। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीएआई लिखा जाता है, जीपीएआई 2022 की चेयर किसने होल्ड करी थी, वो है इंडिया। ओके, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। ओके, सोनजाल यूथ फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जे एंड के का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल है। ओके, जिसे हेल्ड कराती है जे एंड के यूनिवर्सिटी। ओके, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूथ आगे बढ़ के अपने स्टेट का कल्चर, क्राफ्ट, आर्ट प्रमोट करता है। साथ ही साथ क्या और क्या प्रमोट किया जाता है, लिटरेचर, लिटरेचर प्रमोट किया जाता है। तो सोनजाल यूथ फेस्टिवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ का है, जे एंड के। ओके, मूविंग अहेड। कॉन्स्टिट्यूशन डे, आप लोग को याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है, 26 नवंबर। बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आते हैं, वो लोग सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होगा, 26 जनवरी। ऑप्शन में होता है 26 जनवरी लगाकर वो आ जाते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है, 26 नवंबर। ओके, अनवर इब्राहिम, ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये बने हैं क्या, न्यू पीएम ऑफ मलेशिया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा टू ऐसी कंट्रीज हैं, टू न्यू कंट्रीज जहां पे फर्स्ट टाइम फीमेल सीओ यू सॉरी सॉरी फर्स्ट टाइम फीमेल प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट टाइम फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ फीफा वगैरह के जितने भी टॉपिक्स आपके हैं वो नेक्स्ट वीडियो। नाइट स्काई सेंचुरी, ये है इंडियाज फर्स्ट, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर बनी है, लद्दाख। रिमेंबर दिस, कहां पर है, लद्दाख। हियर इज अ पिक्चर, सो ब्यूटीफुल। ओके, टीबी मुक्त भारत is in news. Why so? Because of this lady. Who is she? Okay. Any guesses? जो नहीं कर पा रहे हैं guess, but उनके लिए भी, क्योंकि ये बनी है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टीबी मुक्त भारत। ओके, हु इज शी, मैं आपको बता देता हूं, शी इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, जिनका आपको नाम याद रखना है। इनका नाम है दीपा मलिक। ओके, why is she famous? She is a para athlete. कौन सा स्पोर्ट है इनका, आप यहां से देख पा रहे हैं, पिक्चर को देख के आपने गेस किया होगा, हर स्पोर्ट इज शॉट पुट। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, मूविंग अहेड। प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड, इंडियाज फर्स्ट, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड किस कंपनी ने बनाया है। ओके, आंसर हियर इज धनुष। ओके, धनुष एरोस्पेस। अब इसी के साथ ही एक वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी इसी में अगर एक छोटी सी एड ऑन इन्फो मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ, कि ये जो फर्स्ट प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड है, इससे कौन सा ऐसे ही जो फर्स्ट रॉकेट जो है वो कौन है जो जिसको लॉन्च किया गया है, वो है PSLV C-38। इंपॉर्टेंट एक और चीज, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट बनाने वाली कंपनी कौन है, वो बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों मैंने एक साथ इसीलिए पढ़ा है, इनको मैं अलग अलग पढ़ाना चाहता था, बट मैंने इनको एक साथ इसलिए पढ़ा है, आप डिफरेंस याद रखें। इंडिया का पहला प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड इज बाय धनुष एरोस्पेस, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इज बाय स्काई रूट एरोस्पेस। जो धनुष ने बनाया लॉन्च पैड, उससे कौन सा रॉकेट जो है उसको उसने टेक ऑफ किया है, वो है PSLV C-38। रिमेंबर दिस। ओके, समन्वय एक्सरसाइज 2022 इज इन न्यूज, व्हाई। समन्वय एक्सरसाइज किसकी है, it is a joint exercise, first of all it is a joint exercise, okay,
कहाँ कंडक्ट हुई है? आगरा में। क्या होता है, किस किस की ज्वाइंट एक्सरसाइज है? एनडीआरएफ के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स। ये एक ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ओके, किस तरीके की एक्सरसाइज है? एफ कैट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपको एयरफोर्स की एक्सरसाइज याद होनी चाहिए। एक्सरसाइज समन्वय, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। जॉइंट एक्सरसाइज कहां पर हुई थी? आगरा में। किस किस के बीच में होती है? एनडीआरएफ एंड इंडियन एयरफोर्स। आप देख सकते हैं ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसमें लोगों की हेल्प करी जा रही है। ओके, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ओके, मूविंग अहेड। इनकोवैक, टिक मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड वापस आ रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकोवैक क्या है? भारत बायोटेक। तो यहाँ पे आंसर मिल चुका है हमें, किसने बनाई है इनकोवैक? एक वैक्सीन है। किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है। भारत बायोटेक। ओके, भारत बायोटेक ने बनाया है। इसकी खासियत क्या है? इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन receives approval for emergency use in India. In world's first, it is world's first. That's why it is very important. और कैसी वैक्सीन है? नेजल वैक्सीन है, इंट्रानेजल। ओके, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे टिक मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे जरूर पूछी जाएगी। ये किस किस के बीच में होती है? एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। इट इज अ जॉइंट, कैसी? मिलिट्री एक्सरसाइज है। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, किस किस के बीच में होती है और कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इसको करते हैं? वो है इंडिया और यूएस के बीच में होती है। इस बार कहां पर हुई है? ओली, उत्तराखंड। आई होप आप इसे नहीं भूलेंगे, आप इसे याद रखेंगे। ओके, वाई के अलग, इस तरीके के एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखा है कि बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एक पर्सनैलिटी आपसे पूछी जाएगी। इस बार की मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में से एक रहे हैं सर वाई के अलग। क्यों इंपॉर्टेंट रहे और कौन है? ही इज अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट। इनका रोल क्या रहा है? ये यूनियन मिनिस्टर रहे। ही वॉज द यूनियन मिनिस्टर, अ मेंबर ऑफ नीति आयोग, a member of finance commission, a member of finance commission as well as he was a member of नीति आयोग से पहले कौन सी कमीशन होती थी? जस्ट आप लोगों को ये आप लोगों को जवाब देना, नीति आयोग से पहले क्या होता था? 5 ईयर प्लान्स बनते थे, वो कौन बनाता था? नीति आयोग किसको रिप्लेस करके आया इन 2015? ये सारे आंसर आपको देना है, ठीक है? जस्ट वन सिंपल आंसर। तो वाई के अलग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, या पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? ही इज एन वेल नोन इकोनॉमिस्ट इन इंडिया। मूविंग अहेड, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2022, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12th इसका सेगमेंट था इस साल, 12th सेगमेंट था। ओके, और ये कहाँ पे हुआ है? इसकी होस्ट कंट्री कौन सी है? वो है फिजी। याद रखना है। फिजी से पहले ये भी पूछा जा सकता है कि अगर 12th यहाँ पे हुई है तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 11th कहाँ पर हुई थी? उसके लिए आपको बताना है कि 11th कहाँ पर हुई है। उसका आंसर है मॉरिशियस। मॉरिशियस। और इंडिया के बाद अगर ये कहीं पे हुई है सबसे ज्यादा हिंदी कॉन्फ्रेंस, तो मॉरिशियस में ही हुई है। ओके, इसके अलावा कुछ कंट्रीज और भी हैं, लाइक स्पेन। स्पेन में भी हुई है, फिजी में भी हुई है, मॉरिशस हुई है। इंडिया में पहली कहाँ पे हुई थी? पहली हुई थी इंडिया के नागपुर में। ओके, मूविंग अहेड। ऋतुराज गायकवाड़, व्हाई इज फेमस एंड इन न्यूज एज वेल? क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने एक मिरेकुलस टास्क किया है, वो है इन 1 ओवर इन्होंने 7 छक्के मारे, 7 सिक्सेस। ऑब्वियसली एक नो बॉल रही होगी, तो इन्होंने एक मिरेकुलस टास्क किया है। वो क्या है? इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के मारे। एंड हम सभी को पता है क्रिकेट एफ कैट के लिए एक बहुत मतलब उनका फेवरेट टॉपिक है, दैट्स व्हाई हमें ऋतुराज गायकवाड़ को याद रखना है। मूविंग अहेड, पीटी उषा, न्यूज शी इज वेरी पॉपुलर एंड इट इज बहुत हाई चांसेस हैं कि वो इस बार के हमें मतलब क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी पीटी उषा फॉर श्योर। व्हाई शी इन न्यूज, मतलब क्या है, क्या रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस इज, पीटी उषा को बताया बनाया गया है फर्स्ट फीमेल
president of Indian Olympic Association. ओके, आपको याद रखना है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ओके, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IOA कहते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट है, इनका निकनेम क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता था पायोली एक्सप्रेस। ओके, इसके अलावा क्या रेलेवेंस है, हम जानते हैं कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनमें से क्या क्या अवार्ड्स हैं, अर्जुन अवार्ड एक है, पद्मश्री अवार्ड एक है, ये सारे अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं, बट किस नाम से इन्हें जाया जाता है वो है पायोली एक्सप्रेस। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट फीमेल तो हम सब जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, हियर इज दिस स्लाइड वेयर अगर आपको करंट अफेयर्स अपने बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, देन यू कैन डू दिस। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर द डिफेंस ग्रुप पर जा सकते हैं, जहां पर आपको करंट अफेयर्स की एक अलग से ये सीरीज बनी हुई मिलेगी, जिसको कहते हैं हाईलाइट आपको अलग से मिल जाएगी। और हम डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ क्विज अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस हम लोग स्टोरी में अपलोड करते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। डेली क्विज आप यूज कर सकते हैं, एज वेल एज आप करंट अफेयर्स में जाके आप अपनी करंट अफेयर्स को पॉलिश कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्यार हमें फॉलोअर्स के रूप में आप हमें दे सकते हैं। वी विल थैंकफुल। ये द डिफेंस गुरु का एक ऐसा पेज है जहां से आप, एक टेलीग्राम पेज है जहां से आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्टडी मटेरियल्स अपलोड करते हैं। ओके, ऑल द रेलेवेंट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर अपलोडेड मिल जाएगा। आई होप you all have liked the video, and thank you buddy for having your trust in me, in us actually, just viewing this video। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो भाई दिल से थैंक यू। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, मजे करो, एंड मजे कम पढ़ाई ज्यादा यार, स्केट में टाइम कम है। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, बाय।